गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो आज फिर हम इस वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल डिस्कस करने जा रहे हैं। मैं न्यूमेरिकल आपके सामने पढ़ देता हूँ। हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी में लिख लें, मैं बोल रहा हूँ। वेयर थर्ड चार्ज शुड केप्ट ऑन लाइन joining two charges such that third charge is in equilibrium। देखिएगा, हिंदी वाले लिख लें बच्चे। ये कह रहे हैं कि दो चार्जेज हैं, वो एक दूरी पर रखे हुए हैं, तीसरा चार्ज हमें उनके बीच में कहीं रखना है और ऐसी जगह रखना है कि वो इक्विलिब्रियम में रहे। मतलब उसको हम अगर इन दोनों आवेशों के बीच में कहीं रख दें, किसी एक कहीं रखें, तो वो जगह ऐसी होनी चाहिए कि वो चार्ज वहीं पे रखा रहे, वो कोई से भी चार्ज की तरफ शिफ्ट ना हो। तो ये हमारा जो है क्वेश्चन है। तो चलो इसे हम सोल्व करते हैं। तो हमने कहा दो चार्जेज हमें लेने हैं, तो चलो दो चार्जेज हम लेते हैं। हमने कहा कि यहाँ हमने एक चार्ज ले लिया प्लस क्यू इस बिंदु पर, ठीक है, और इससे कुछ दूरी पर L दूरी पर हम एक और चार्ज रख रहे हैं। इसे हमने कहा कि ये +4Q है, +4Q। ये हमने चार्ज यहाँ पर रख दिया और ये जो दूरी है यहाँ से लेकर के और यहाँ तक, मतलब दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है, ये हमने L ले ली है। L मतलब ये कितनी दूर रखे हैं एक दूसरे से, L दूरी पर ये रखे हैं। और एक और आवेश जो है, हम मान लिया वो तीसरा आवेश, वो यहाँ पर रख देते हैं, यहाँ पर, और उस आवेश को हमने कह दिया Q0, क्योंकि हमें तो टेस्ट करना है कि वो एक आवेश जो है वो कितनी दूरी पर रखें कि वो इक्विलिब्रियम पे रहे। मतलब ये है कि वो जैसे जहाँ पे रख दे वो वहीं पे रखा रहे, वो ना तो राइट में शिफ्ट हो और ना ही वो लेफ्ट में शिफ्ट हो। इट वुड बी पॉसिबल ओनली व्हेन Q0 विल बी इन इक्विलिब्रियम। तो इफ़ Q0 इज इन इक्विलिब्रियम देन Q0 विल नॉट शिफ्ट टुवार्ड्स +4Q और इट विल आल्सो नॉट शिफ्ट टुवार्ड +Q। ये कोई से आवेश की तरफ भी शिफ्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर ये इक्विलिब्रियम पे है तो इस पर +4Q द्वारा लगाया गया जो बल है और +Q द्वारा लगाया जो बल है, वो परिमाण में तो समान होंगे और दिशा में वो होंगे विपरीत, ठीक है। तभी इस पर लगने वाला कुल बल, जिसे हम F नेट बोलेंगे, वो 0 होगा, ठीक है। तो अब चलो, हमने माना कि ये जो Q+Q आवेश है, इससे ये कितनी दूर रखा है हमने, x डिस्टेंस पे हमने ये रख दिया। कितनी डिस्टेंस पे रख दिया, x पे, ये हमने रख दिया। तो ये Q0 और +4Q के बीच में जो बची हुई डिस्टेंस है, ये कितनी डिस्टेंस बच गई है, ये डिस्टेंस बच गई, टोटल L थी, तो L में से x आप माइनस कर दीजिए। तो ये कितनी डिस्टेंस बच गई, ये डिस्टेंस बच गई L - x। तो ये पूरा जो है डायग्राम आपके समझ आ गया होगा, ठीक है। अब हमें जो Q0 है, वो हमें ये डिस्टेंस x निकालनी है कि +Q से ये कितनी दूर है और +4Q से ये कितनी दूर है। तो और ये क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो Q0 है वो किस में होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पे। तो हमने मान लिया कि +Q से x दूरी पर जो हमें इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा, तो यहीं पे हमने Q0 को रख दिया। तो अब क्या, जब इक्विलिब्रियम प्राप्त हो जाएगा तो इस पे लगने वाला जो नेट फोर्स है वो क्या होगा, 0 होगा। तो अब मैं लिख देता हूँ कि एट इक्विलिब्रियम F नेट कहाँ पर, Q0 पर, वो कितना हो जाएगा,
वो हो जाएगा शून्य, मतलब जीरो हो जाएगा, वो जीरो। एफ नेट कहाँ पर, क्यू नोट पर, तो कितना हो जाएगा शून्य। तो अब देखो क्यू नोट पर दो फोर्स लगेंगी, ठीक है। एक फोर्स तो प्लस क्यू लगाएगा, क्यू नोट पर किस दिशा में लगाएगा, प्लस 4Q की दिशा में, ठीक है। तो हमने माना कि उसको हम कह देंगे कि वो हो जाएगा F प्लस क्यू, F प्लस क्यू, ठीक है। बल्कि हम इसे क्यू नोट क्यू बोल दें, क्यू नोट क्यू हो गया। क्यू नोट क्यू का मतलब है क्यू नोट पर क्यू द्वारा लगाया गया बल, तो वो किस दिशा में है, राइट हैंड साइड में है, ठीक है, वो राइट हैंड साइड में। और इसी पर जो दूसरा बल लगेगा वो लगेगा उसे हम बोलेंगे F क्यू नोट 4Q, मतलब क्यू नोट पर 4Q के द्वारा लगाया गया बल, ठीक है। वो किस दिशा में लगेगा, वो लगेगा आपका लेफ्ट हैंड साइड की तरफ, ठीक है। तो दोनों ही हमने जो है बल लगा दिए हैं। तो अब हम पहले, अब हम एफ नेट क्या होना है, जीरो होना है, ठीक है। तो अगर एफ नेट जीरो हो गया तो ये जब ही पॉसिबल होगा जब ये एफ क्यू नोट क्यू परिमाण में बराबर हो जाएगा एफ क्यू नोट 4Q की, और दिशा तो विपरीत होगी, दिशा क्या होगी इनकी, विपरीत, ठीक है। तो चलो ये वैल्यू रखो। अब तो बस कंसेप्ट तो यहीं ख़त्म हो गया, अब तो मैथमेटिक्स आ गया। देखो कूलाम के नियम से Q और Q नोट के बीच लगने वाला बल को आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे K Q नोट Q, और इनके बीच की दूरी क्या, x का होल स्क्वायर, और इक्वल टू K Q नोट 4Q, और बची हुई दूरी कितनी, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। समझ आ गई बात, ठीक है। तो K से K कैंसिल आउट हो जाएगा, कांस्टेंट है, और Q से Q भी कैंसिल आउट हो जाएगा, Q से क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, Q कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जो बचेगा वो लिख लो, इधर तो बचेगा Q नोट अपॉन एक्स स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या बचेगा, ठीक है, Q नोट भी कैंसिल हो जाएगा वैसे तो। चलो अब आगे कर लेंगे हम, यहाँ 4Q नोट यहाँ बचा है, और डिवाइड बाई क्या हो गया, L माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब Q नोट भी कैंसिल आउट हो गया, तो ये और सॉल्यूशन आपका हो जाएगा आगे 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन L माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए आप, इसकी मल्टीप्लाई इधर और इसकी मल्टीप्लाई इधर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L माइनस एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, और दूसरी तरफ आ जाएगा 4। बस L माइनस एक्स को हम इधर लेंगे, एक्स स्क्वायर था ही तो दोनों के स्क्वायर में कर दिए। तो अब ये हो गया आपका L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू हो गया अंडर द रूट 4, ये हो चुका है, ठीक है। अब हाँ, इसको हम यहाँ पर प्लस माइनस लिखेंगे, ये मैथमेटिक्स का कंसेप्ट है, ये वैल्यू प्लस की भी हो सकती है माइनस की भी हो सकती है। तो इफ़, तो इसे हम लिखेंगे L माइनस एक्स अपॉन एक्स इक्वल टू प्लस माइनस। अब दोनों ही चिन्ह लेके हम इसको सोल्व करने जा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इधर ही सोल्व कर देता हूँ इसको, क्योंकि काफ़ी स्पेस यहाँ बचा हुआ है, यहाँ सोल्व कर देते हैं। मान लो लेट प्लस वैल्यू लेट L माइनस एक्स अपॉन एक्स
इक्वल टू +2 ले लो आप, तो L माइनस एक्स इक्वल टू कितना हो गया 2x, x को इधर ले जाओ, इस वाले x को इधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू L, और x इक्वल टू कितना हो गया L/2। तो इसका मतलब क्या है कि मध्य में आप रखोगे Q नोट को कहाँ रखोगे, मध्य में, तो वो क्या हो जाएगा, नहीं L/3 हो गया, कितना हो गया L/3, देखो 3L है ना, 3L इक्वल टू L, तो x इक्वल टू हो जाएगा L/3। तो x वाले जो आवेश है उससे अगर L/3 डिस्टेंस पे आप Q नोट को रख दोगे तो वो किस में आ जाएगा, वो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। ये बात समझ आ गई, ठीक है। अब चलो, अब हम क्या करते हैं, अब हम दूसरी वैल्यू ले लेते हैं इसकी, लेट माइनस वाली, ये जो L माइनस एक्स है अपॉन x, इसको हम क्या ले लें, -2 ले लेते हैं। तो ये L माइनस एक्स इक्वल टू -2x, इसको इधर ले जाओ, तो ये क्या हो गया -x, और दूसरी तरफ क्या आ गया L, तो x कितना आ गया, x आ गया -L, ठीक है। तो ये -L आ गया, ठीक। अब ये देखो, ये तो चलो पॉसिबल है कि x इक्वल टू L/3 पे रख लो, पॉसिबल है, लेकिन ये x इक्वल टू -L पॉसिबल नहीं है। x इक्वल टू -L का मतलब है कि अगर आप दूरी को +q से इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं, अगर मान लो मैं यहीं पे ओरिजिन बना दूँ, देखो आपका यहाँ क्या बना दूँ मैं, ओरिजिन बना दूँ ऐसे कि भाई इधर को तो x एक्सिस हो गया, ठीक है, ये देखो x एक्सिस, और ऊपर को मैंने कहा कि भाई चलो हम ऊपर को ले लेंगे, ये हो गया हमारा y एक्सिस, क्या हो गया यहाँ पे y एक्सिस, और ये हो गया ओरिजिन, ठीक है। तो x डायरेक्शन में जो दिशा नापी जा रही है वो प्लस, और जो इधर को इस डायरेक्शन में जाएगी -x में, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी माइनस। तो ये कह रही यहाँ से इधर को तो +L है, तो कह रही इधर को, अब इससे Q से लेफ्ट हैंड साइड में अगर आप कोई भी बिंदु ले ले, फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपने एक बिंदु ले लिया और यहाँ पे Q नोट रख दिया, तो अगर यहाँ पे आप Q नोट रखेंगे ना, यहाँ पे Q नोट रखेंगे, तो इस Q नोट पे जो ये यहाँ पर रखा हुआ आवेश है +Q, ये जो बल लगाएगा ये किधर लगाएगा, ये इधर लगाएगा इस दिशा में, ठीक है। और जो ये +4Q है ये भी इसी दिशा में लगाएगा, तो दोनों के दोनों बल एक ही दिशा में लग रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को लग रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड को लगेंगे तो दोनों बल तो दोनों जुड़ जाएंगे, तो फिर नेट शून्य कहाँ होगा, वो तो इसको लेके इधर को भाग जाएंगे, तो नेट तो शून्य ही नहीं होगा। तो ये जो दूसरी जो हमारा वैल्यू आई है x इक्वल टू -L, ये तो जो है पॉसिबल ही नहीं है। तो ये क्या है, इसे हम क्या लिख देंगे, इसे हम लिख देंगे नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। पॉसिबल कौन सी वैल्यू है, केवल x इक्वल टू L/3, यही वैल्यू पॉसिबल है। तो इसका आंसर हो गया कि Q से अगर आप राइट हैंड साइड में L/3 डिस्टेंस पर x की वैल्यू कितनी आ गई L/3, यहाँ पर आवेश Q नोट को रख देंगे, ठीक है, तो ये Q नोट इक्विलिब्रियम में रहेगा, मतलब इस पर राइट हैंड साइड में लगने वाला फोर्स और लेफ्ट हैंड साइड में लगने वाला फोर्स दोनों क्या हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड में सेम हो जाएंगे, और डायरेक्शन में क्या हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। तो नेट क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, और ये जैसा है वो वैसे ही रखा रहेगा। इट विल नॉट मूव नीदर टुवर्ड्स लेफ्ट नॉर टुवर्ड्स राइट, ओके। ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ अगर आपने रख दिया तो दोनों के दोनों जो बल हैं Q नोट पर, Q भी और +4Q भी, ये लेफ्ट हैंड साइड में ही लगाएंगे फोर्स, तो बोथ विल बी इन सेम डायरेक्शन। तो ये मैग्नीट्यूड भी इनका मैग्नीट्यूड वाइज तो डिफरेंट हो जाएंगे, लेकिन डायरेक्शन वाइज ये सेम है, तो ये जुड़ेंगे, तो जुड़ेंगे तो कुछ ना कुछ नेट आएगा, और नेट वो इसको इनको लेफ्ट हैंड साइड में लेके भागेगा Q नोट को, तो इट विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम। इधर कहीं रख दो +Q नोट से लेफ्ट हैंड साइड में, या +4Q से राइट हैंड साइड में रख दो, कभी इक्विलिब्रियम नहीं आएगा। इक्विलिब्रियम विल बी अचीव्ड ओनली व्हेन Q नोट विल बी प्लेस्ड बिटवीन Q एंड +4Q। जब इनके बीच में ही कहीं आप रखोगे तो तभी जो है इक्विलिब्रियम आएगा, क्योंकि जो फोर्स है उनकी डायरेक्शन अपोजिट होगी और किसी न किसी पॉइंट पे मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा।
तो वो हमारा कितना आया है डिस्टेंस Q से L/3, ठीक है। ऐसे 4Q से निकाल सकते हो L - L/3, ठीक है। तो 3L - L 2L/3 इतनी हो जाएगी, ये आप इसको कर सकते हो। तो न्यूमेरिकल में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। फिजिक्स जो है वो एक एक साइन का मीनिंग बताती है। क्या बताती है? एक एक साइन का मीनिंग जो है ये बताती है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।